चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी पर उठे सवाल। बीजेपी को जिताने के लिए योगी ने बहाया पसीना। सीएम योगी से जीत का क्रेडिट छीन ले गई बीजेपी। क्या योगी को किनारे लगाना चाहती है बीजेपी? इस देश में 13 मई के दिन दो चुनावी नतीजे आए, एक कर्नाटक विधानसभा चुनाव के और दूसरा यूपी निकाय चुनाव के। और दोनों ही राज्यों में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी थी। जिस वक्त सीएम योगी को अपने यूपी में हो रहे यूपी निकाय चुनाव पर फोकस करना चाहिए था, उस वक्त भी सीएम योगी ने पार्टी की जरूरत को समझते हुए कर्नाटक में भी जाकर चुनाव प्रचार किया। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कर्नाटक चुनाव हार गई, जिसके बाद से ही पीएम मोदी की खूब फजीहत हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार के बावजूद बीजेपी सत्ता हासिल नहीं कर सकी। तो वहीं यूपी में योगी ने बीजेपी की इज्जत बचा ली और बम्पर जीत हासिल करते हुए यूपी की सभी मेयर सीट पर बीजेपी को क्लीन स्वीप करा दिया। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने सीएम योगी के साथ कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसे देख योगी समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए गए, जिसके बाद 13 मई को जब चुनावी नतीजे आए तो सपा बसपा कांग्रेस जैसी पार्टियों का सफाया हो गया और अकेले दम पर योगी ने बीजेपी को मेयर की सभी 17 सीटों पर जीत दिला दी। इस जीत के लिए योगी ने इस हाड़ तोड़ गर्मी में कितना पसीना बहाया है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के साथ साथ यूपी में भी धुआंधार 55 चुनावी सभाएं की, जिसके दम पर बीजेपी निकाय चुनाव में भगवा लहराने में कामयाब हो पाई। लेकिन इसके बावजूद जब बात चुनाव में जीत का श्रेय देने की आई तो बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट कर चुनाव जीत की बधाई दी गई। और इस पोस्ट में लिखा गया, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और देवतुल्य जनता जनार्दन का हृदय से आभार। बीजेपी के इस ट्वीट में ना तो सीएम योगी की तस्वीर थी और ना ही उनके लिए कोई शब्द लिखा गया। बस इसी बात से योगी के समर्थक बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। फिल्म मेकर अशोक पंडित, जो पीएम मोदी के बड़े समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट में लिखा, ये फोटो योगी आदित्यनाथ जी के बगैर कोई मायने नहीं रखती। विनोद सोलंकी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, नड्डा जी की इतनी ही चुनाव नीति अच्छी थी तो कर्नाटक में क्यों बेइज्जती करा ली? योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत का क्रेडिट ले रहे हैं। यशवंत सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, बीजेपी के साथ यही गड़बड़ है, जीते तो श्रेय मोदी जी को और हारे तो किसी और को। यूपी चुनाव जीत का श्रेय योगी जी को मिलना चाहिए, सारी मेहनत उनकी थी। मोदी जी और उनकी टीम ने तो एक भी रैली नहीं की थी, जबकि कर्नाटक में मोदी जी और उनकी टीम ने पूरा जोर लगाया और हार की जिम्मेदारी नड्डा की। भानु यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, अब नगर निकाय के चुनाव के जीत का भी श्रेय खुद मोदी जी लेंगे, कम से कम ये जीत का श्रेय योगी जी को तो दे दें। मोदी जी खुद कर्नाटक चुनाव में डेरा डाले थे, पर उसके हार का श्रेय कर्नाटक के नेताओं पर डाला जाएगा। कुछ ही दिन में कर्नाटक भाजपा में बड़ा फेरबदल होगा। पत्रकार अभिषेक सिंह ने लिखा, यूपी की देवतुल्य जनता को आपके अध्यक्ष नड्डा जी से कोई लेना देना नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। उनके नाम पर ही ये जीत मिली है। उनकी तस्वीर न लगाना छोटी गलती जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा पड़ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। शशि सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आप लोगों का बस यही वाला लक्षण ठीक नहीं लगता है। इस पोस्टर में योगी जी की तस्वीर क्यों नहीं होनी चाहिए थी? जब यूपी की जीत मोदी जी, तो फिर कर्नाटक की हार भी इन्हीं की हुई। ठीक ही कहता है सब कि भयंकर छपास है हमारे नेता में। राज्य के नेताओं को कोई महत्व ही नहीं दीजिएगा तो नेता जमीनी स्तर पर काहे काम करेगा भाई? हरीश शुक्ला नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, जगह छीनी नहीं जाती, जगह बनानी पड़ती है। योगी जी ने जनता के दिलों में जो जगह बनाई है उसे ऐसे उनका फोटो न लगाकर नहीं छीन सकते। पोस्टर पर योगी जी फोटो न लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यूपी निकाय चुनाव की जीत पर बधाई देते वक्त जिस तरह से पीएम मोदी और जेपी नड्डा की फोटो लगाई गई और योगी की फोटो तो छोड़िए उनके नाम का जिक्र भी नहीं किया गया, उससे योगी समर्थक बुरी तरह से भड़के हुए हैं और लोग कुछ इसी तरह से बीजेपी को कोस रहे हैं। योगी ने खूब बहाया पसीना।
यूपी निकाय चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ली थी और सभी 17 नगर निगम वाले जिलों में धुआंधार चुनाव प्रचार भी किया। इतना ही नहीं, ये चुनाव ऐसे माहौल में हुआ जब माफिया अतीक अहमद की हत्या की गई थी, जबकि उसके बेटे असद को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। ऐसे में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने खूब आक्रामक होकर प्रचार किया और माफियाओं के खिलाफ हो रहे एक्शन को अपनी रैलियों में भी खूब जोर शोर से उठाया, जिससे जनता को ये बता सके कि यूपी में अब माफिया राज नहीं, योगी राज है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दिश से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। जिस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग अपने घरों में दुबके थे, सीएम योगी धुआंधार प्रचार करने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी को जिताने के लिए सीएम योगी ने 2 रैलियां की, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि अगर वाराणसी में बीजेपी हार गई तो मीडिया से लेकर विपक्ष तक सब इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे। इसलिए सीएम योगी ने वाराणसी में भी पूरी ताकत झोंक दी और बीजेपी को जीत दिलाकर ही दम दिया। लेकिन इसके बावजूद जब बात जीत का क्रेडिट देने की आई तो बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी और जेपी नड्डा की फोटो लगाकर निकाय चुनाव की जीत की बधाई दी गई। जिस योगी ने बीजेपी को जिताने के लिए पसीना बहाया, उनकी ना तो फोटो ही लगाई गई और ना ही उनके नाम का कहीं जिक्र था। इसलिए योगी समर्थक बीजेपी को कोसने में लगे हुए हैं। बहरहाल, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी योगी को साइडलाइन करना चाहती है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।